आज की कथा उस ज्योतिर्लिंग के बारे में है जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पे स्थित है। मैं बताने जा रहा हूँ मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में और फिर ये भी बताऊंगा कि कौन सा ग्रह उनके दर्शन करने से शांत होता है और हमें क्या-क्या लाभ मिलता है। कथा इस प्रकार है कि एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी में किसकी शादी पहले हो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था, तय नहीं हो पा रहा था। तो एक प्रतियोगिता रखी जाती है कि जो इस धरती को, संपूर्ण धरती को सबसे पहले पूरा चक्कर लगा करके आ जाएगा, उनकी शादी सबसे पहले की जाएगी। अब जो है ये सुनते ही कार्तिकेय जी तुरंत मयूर पे विराजमान होते हैं और इस पृथ्वी की चक्कर के लिए निकल जाते हैं और चक्कर लगाने लगते हैं। ये गणेश जी देख करके अपने मूषक जी के पास जाते हैं, फिर देखते हैं कि मूषक जी इस पृथ्वी पर कितना देर तक दौड़ पाएंगे। तो समझ में आ जाती है बात कि हम इसको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। वहां पे काम आएगी बुद्धि। तो उन्होंने कहा कि माता और पिता दोनों ही आकाश और पृथ्वी के स्वरूप होते हैं और वो अपने माता पिता का ही पूरा चक्कर लगा लेते हैं। अब उनकी शादी रिद्धि सिद्धि से हो जाती है और उनसे 2 पुत्र भी होते हैं जिनको आप शुभ और लाभ के नाम से जानते हैं। वहीं कार्तिकेय जी संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगा के आते हैं तो उनको सब ऐसा पता चलता है कि ये चीजें हुई हैं और गणेश जी ने बुद्धि लगा करके ऐसे ऐसे काम किया है। उसके बाद कार्तिकेय जी को ये बहुत दुख होता है और वो उड़ करके कौच पर्वत पर चले जाते हैं और वहां जा करके अपना तपस्या करते हैं। अब जो है उनको मनाने के लिए उनकी माता उनके पीछे पीछे भागती हैं। उसके बाद शिव जी भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और वहां पे शिवलिंग के रूप में स्थापित होते हैं। अब इस टाइम पे वहां की एक पुष्प होती है जिसका नाम मल्लिका है। तो मल्लिका नामक पुष्प से सबसे पहले शिव जी की पूजा होती है, इसीलिए उस शिवलिंग का नाम मल्लिका अर्जुन शिवलिंग पड़ जाता है। सेम ऐसे ही एक और कथा बताई गई है, उस कथा के बारे में भी सुनते हैं आज। उसके बाद हम आपको कंक्लूजन बताएंगे। दूसरी कथा ये है कि एक बार एक राजमहल से एक कन्या जो है उनको संन्यास आश्रम में रहने का मन करता है। तो वो क्या करती हैं कि संन्यास आश्रम के लिए बाहर निकलती हैं और गोपियों के बीच में जाके रहती हैं। उसमें से एक गाय रहती है, बहुत ही सुंदर कामधेनु टाइप की गाय रहती है, बहुत अच्छी। तो वो कामधेनु गाय बहुत ज्यादा दूध देती थी, लेकिन पता चला कि उस गाय का दूध कोई रात में निकाल लेता है, चोरी हो जाती है। अब ऐसे में जो कन्या महल से निकली रहती है वो रात को पता लगाने गाय के पीछे पीछे जाती है। फिर दूर से देखती है कि कोई व्यक्ति गाय का दूध निकाल रहा है। तो दौड़ करके जब गाय के पास जाती है तो देखती है कि वहां तो कोई आदमी ही नहीं है और वहां पे शिवलिंग है और गाय अपने आप शिवलिंग को दूध चढ़ा रही है। तो ऐसे में ये देख करके जो कन्या रहती है वो काफी आश्चर्यचकित हो जाती है और उसको लग जाता है कि ये शिव जी ही हैं। और फिर वहाँ पे वो एक मंदिर का निर्माण करवाती है और तब से वहाँ पे मल्लिका अर्जुन नामक मंदिर से प्रसिद्ध हो जाता है। उस जगह पे जो भी व्यक्ति जाता है उसके सारे कष्ट पीड़ा सब दुख दर्द सब दूर होने लगते हैं। अब कौन से ग्रह वाले और कौन से राशि वाले अगर वहाँ पे जाएं तो सबसे ज्यादा उनको फायदा मिलेगा। तो कहते हैं कि कन्या राशि वाले अगर मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं तो उनके जीवन में बहुत ही शांति और सुकून मिलती है। दूसरी तरफ वहीं गणेश जी अपने बुद्धि का उपयोग किए थे। तो जिस व्यक्ति के मन में, बुद्धि में, मस्तिष्क में, इवन आपके नसों में कोई समस्या है, ब्रेन में कोई समस्या है, अगर आप मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं तो आपको बुद्धि से रिलेटेड कोई भी समस्या हो वो सॉल्व होने लगेगा। आपके बच्चा पढ़ता नहीं है, बुद्धि नहीं लगाता है, बच्चा परेशान है, पढ़ाई से दूर रहता है, तो अपने बच्चे को भी मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराइए। इससे क्या होगा, आपके बच्चे के बुद्धि में काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और वो काफी तेज बुद्धि होने लगेगा। गणेश जी की बुद्धि और गणेश जी का आशीर्वाद उसको मिलना शुरू हो जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप कन्या राशि के हैं या फिर आपको अपने बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, बुद्धि से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, यहाँ तक कि आपको अगर कोई व्यापार करना शुरू करना है तो आप मल्लिका अर्जुन का पहले दर्शन करें
और उसके बाद फिर अपने व्यापार में लगें और फिर अपनी पढ़ाई में लगें, तो आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा।